नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। कांग्रेस और भाजपा ने नामांकन भरने के बाद गांव की दौड़ लगा दी है, गली कस्बों में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में है क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, आखिर द्वार द्वार पर जा रहे हैं, किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों से। सर, स्वागत है MP44 का। एक बार फिर भाजपा सरकार और मोदी इस बार 400 पार। इस बार का भाजपा का नारा है, आप द्वार द्वार जा रहे हैं, किन बात को लेकर वोट मांग रहे हो जनता से? नमस्कार दीपक जी, जनता से काम को लेकर वोट मांग रहे हैं और जनता प्रसन्न है। विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में जो काम किए हैं उससे गरीबी रेखा से बाहर आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास से वापस भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व के अनेक देश भी कह रहे हैं और भारत की जनता भी कह रही है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के लिए कार्यकर्ताओं का मेहनत काम में आती है। आज देख लो, भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता तपती धूप में घर घर जा रहे हैं और सरकार को से अपील कर रहे हैं जनता जनार्दन से कि आप 13 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाकर सुधीर गुप्ता जी को जिताएं और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सुधीर जी ने जो काम किए हैं वो जनता से छुपे नहीं हैं। आप देख रहे होंगे, नीमच का रेलवे का दोहरीकरण हुआ है, नीमच से रतलाम, नीमच से चित्तौड़ दोहरीकरण हुआ है, नीमच से बड़ी सादड़ी की लाइन डल रही है, नीमच से सिंगोली का सर्वे प्रारंभ हो गया है, नीमच एक जंक्शन बन रहा है। जहाँ जहाँ भी आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी वहाँ अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि काम बोलता है। आज देश की दशा और दिशा देश के प्रधानमंत्री जी ने सुधारी है। हमारे सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज, CM राइस स्कूल, उसके अलावा आप देख लो कि सेंट्रल स्कूल, किसान के लिए अफीम के पट्टे, देश के प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 साल तक गरीब की थाली रहे ना खाली, इसके लिए निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है। आज भारत कहीं ना कहीं शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर हुआ है। भारत की आर्थिक स्थिति विश्व में पहले 11वें स्थान पे आती थी, आज 5वें स्थान पे आई है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3रे स्थान पे होगी। हम लोगों से, माताओं बहनों से अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख को कमल वाला बटन दबाकर और सुधीर गुप्ता जी को अपना आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। हम घर घर जा रहे हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो मोदी जी की गारंटी वाले पत्रक लेके जा रहे हैं और जो सुधीर जी ने काम किए हैं उन पत्रक को लेके जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, यही जनता है जिन्होंने मुझे 26,500 वोटों से जिताकर भोपाल भेजा है। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपने जितने वोटों से मुझे जिताया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम गरीबों का विकास करेंगे। आज हमने बहनों को 1250 रुपये लाडली बहना बनाया, लाडली बेटी बनाया, मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना हमने प्रारंभ की है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड गरीब को दिया है जिससे उसका इलाज हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। जनता उत्सुक है, उमंग है और अभी वोट का प्रतिशत गर्मी की वजह से कम हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारी लोकसभा क्षेत्र में वोटों का प्रतिशत बढ़े, इसलिए हम तपती धूप में जनता से अपील कर रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि लगातार गर्मी का समय है और वोट का परसेंट कम हो रहा है। हम राजस्थान की बात करें, हम छिंदवाड़ा की बात करें, लगातार वोट का परसेंट कम होता जा रहा है। जब वोट का परसेंट कम होता है तो कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान करेगा। तो क्या लगता है कि वोट का जो परसेंट कम हो रहा है ये भाजपा के गुस्से का वोट है कि गर्मी के कारण है? नहीं, भाजपा का वोट कम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज मैदान में डटा है। ये जो सैनिक है ना, कांग्रेस के सैनिक कहीं नज़र आ रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का सैनिक ही वोट निकाल के डलवा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है। और आप देखना, जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारा लक्ष्य है कि हम धारा 370 समाप्त की है, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी, NDA 400 सीटें लाएगी तो वो लाएगी। और ये ऐसा कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। आपने देखा होगा कांग्रेस का उम्मीदवार ही बाहर का है। हमारे यहाँ सुधीर गुप्ता, जिसको जाना पहचाना, सबने 10 साल तक परखा है, जिसने अफीम के पट्टे दिलवाए, सुख दुख में वो हमेशा तैयार रहे हैं। संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए वो सब दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। निश्चित ही आज वोटों का प्रतिशत भी हम बढ़ाएंगे और कमल भी खिलाने का काम करेंगे। कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों के द्वार द्वार जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें, सांसद के लिए कहा गया है कि नीमच से उन्होंने हमेशा दोगलापन क्या है, नीमच से भेदभाव क्या है। लगातार तमाम चीज़ें नीमच की छीनती गई और मंसूर जाती गई, इसको लेकर कहना चाहेंगे?
ये कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। अब कांग्रेस के लोगों को ये मालूम नहीं कि लोको शेड बंद हो गया है। जब अब ट्रेन ही हमारी डीजल शेड की बंद हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चल रही है, तो अब वो कौन सा आरोप? सेंट्रल स्कूल दो दे दिए नीमच में, फिर कौन सा आरोप? नीमच में मेडिकल कॉलेज बना है तो मंदसौर में मेडिकल कॉलेज बना है। सैनिक स्कूल वहाँ खुल रहा है तो नीमच में भी खुल रहा है। नीमच में गांधी सागर का पानी आ रहा है तो मंदसौर में भी आ रहा है। तो भेदभाव वाला तो कुछ नहीं। कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं था जो ठेठ नागदा से ढूंढ के लाए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने ही मना कर दिया लड़ने के लिए। तो नागदा से जिसको हमारे डॉक्टर तेज बहादुर ने हराया, वो दिलीप गुर्जर जी को ढूंढ के लाए और उनको सांसद के लिए राहुल बाबा ने खड़ा किया है। वो खुद ही बोल रहा है कि मुझे तो राहुल जी के कहने से चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे भैया, कमल की पार्टी है, हर कार्यकर्ता यहाँ कमल लेकर जो भी जाता है वो जीतता है। और आज सुधीर गुप्ता जी को कमल दिया है, कमल खिलेगा। आज माताएं बहनें उत्सुक है, क्योंकि बहनों को हमने लाडली बहना बनाया है, बेटी के हमने पाँव पूजे है। मुस्लिम बहनों का भी हमने सम्मान किया है। 3 तलाक करके छोड़ दिया जाता था, हमने मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक के कानून को समाप्त किया है। यही नहीं, भारतीय आर्थिक दृष्टि से 5वें स्थान पर आया है। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो 3रे स्थान पर आएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारी सेनाएं आज शक्ति संपन्न बनी है। भगवान राम, जिनको कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो पैदा ही नहीं हुए, उनके राम का मंदिर बना है, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो हम तो सुबह प्रभात फेरी में भी गीत गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये जनता तो राम को लाने वाले के लिए तत्पर बैठी है। माताएं बहनें सुबह 13 तारीख को मंगल गीत गाती हुई जाएगी, कमल वाला बटन दबाएगी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। निश्चित ही नहीं हुए, उनके राम का मंदिर बना है, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो हम तो सुबह प्रभात फेरी में भी गीत गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये जनता तो राम को लाने वाले के लिए तत्पर बैठी है। माताएं बहनें सुबह 13 तारीख को मंगल गीत गाती हुई जाएगी, कमल तत्पर बैठी है। माताएं बहनें सुबह 13 तारीख को मंगल गीत गाती हुई जाएगी, कमल वाला बटन दबाएगी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। निश्चित ही आज हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज बिजली मिल रही है, सड़कों का जाल फैला है, रेलवे की स्थिति सुधरी है, हमने सबका सम्मान किया है। और यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सबको साथ लेकर चलती है। और निश्चित ही आने वाला समय अच्छा समय है। नरेंद्र मोदी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व के अनेक देश कह रहे हैं, पूरी भारत की जनता कह रही है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो ये थे हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि अब की लोकसभा के अंदर मोदी सरकार अब की बार 400 पार का ये नारा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है जिरन क्षेत्र में, जहां पर विधायक दिलीप सिंह परिहार अपने समर्थकों के साथ में सांसद के लिए वोट मांग रहे हैं और द्वार द्वार जा रहे हैं और अब सांसद के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और उनका कहना है कि एक बार फिर भाजपा को वोट दें, भाजपा को विजय बनाएं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।